बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। उसका नाम रामजी था। वह हमेशा बीमार रहता था, इसलिए वह कोई दर्जी का काम नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी ग्राहकों के कपड़े ठीक कर रही थी और तरह तरह के काम कर रही थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका घर पुराना और जर्जर था। एक रात रामजी के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक अजनबी उसके सामने खड़ा है। अजनबी ने कहा, राम जी, मैं जानता हूँ कि आप दुखी हैं। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। रामजी ने पूछा। क्या शर्त है? अजनबी ने जवाब दिया। 10 साल की अवधि के बाद आपको और आपकी पत्नी को मेरे साथ यह घर छोड़ना होगा। रामजी को समझ नहीं आया कि अजनबी क्या कहना चाह रहा है। फिर भी उसने उसकी शर्त मान ली। रामजी ने अजनबी से पूछा। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंधेरे में गायब हो गया। रामजी ने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर चले गए। वह अजनबी के बारे में सोचता रहा और वह सो गया। अगली सुबह जब रामजी और उनकी पत्नी उठे तो वे चकित रह गए। उनका पुराना घर एक बड़ी हवेली में बदल गया था। जीवन की सभी सुख सुविधाएं वहां उपलब्ध थी। इस बदलाव को देखकर उनके पड़ोसी और गांव के तमाम लोग भी हैरान रह गए। रामजी और उनकी पत्नी प्रसन्न हुए। वे अब जीवन के सभी सुखों का आनंद ले सकते थे। लेकिन एक समस्या उनके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। 10 साल बाद क्या होगा? कौन था वह अजनबी जिसके पास ऐसी जादुई शक्तियां हों? रामजी ने अक्सर इन शब्दों को हवा में सुना। मैं भूत हूँ। 10 वर्ष बाद मुझे तुम दोनों की आवश्यकता होगी और तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करो। इतने वर्ष बीत गए। एक रात रामजी और उनकी पत्नी बात कर रहे थे कि अचानक उनके सामने एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, राम जी, मैं आपकी चिंता से अवगत हूँ और मैं आपकी समस्या को जानती हूँ। मैं इसे हल कर सकती हूँ। यदि आप मेरी सलाह मानते हैं, तो आप आसानी से अपनी समस्या से छुटकारा पा लेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। परी ने राम जी कान में कुछ कहा और गायब हो गई। 10वें वर्ष के अंत में एक रात भूत मानव रूप में प्रकट हुआ। उसने कहा, राम जी, आप दोनों का मेरे साथ चलने का समय हो गया है। रामजी राजी हो गया। रामजी और उसकी पत्नी अपना लोहे का संदूक समेटने लगे। पैक करते समय रामजी ने भूत से अनुरोध किया। क्या आप इस संदूक में खुद को फिट कर सकते हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हैं। इसे भूल जाओ। हालांकि आप भूत हैं, मैं नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हैं। रहने भी दो। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने छोटे हो सकते हो कि इस संदूक में खुद को फिट कर सको। यह संदूक। भूत ने इस चुनौती को अपनी शक्तियों का अपमान समझा। एक बार उसने अपना आकार छोटा किया और लोहे के संदूक में कूद गया। परी की सलाह के बाद रामजी ने ट्रंक को बंद कर दिया। भूत ने हिंसक प्रयास किए संदूक से बाहर आ सके, लेकिन वे सब व्यर्थ थे। रामजी और उनकी पत्नी ने फिर संदूक को एक गहरी खाई में ले जाकर नीचे फेंक दिया। भूत की हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गई। वह भूत का अंत था। रामजी और उसकी पत्नी लौट आए घर और हमेशा के बाद खुशी से रहते थे।